हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जो आपका कोर्स है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1945 टू 2000 HIST-334। तो इसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसका भी पैटर्न हम डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शनल कोर्स है क्योंकि इसमें दो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, एक आपका 333 है और एक 334 है। तो कुछ ने जो है वो ए सर्वे ऑफ हिमाचल हिस्ट्री ऑप्ट किया होगा और कुछ ने जो है वो HIST-334 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है उसको ऑप्ट किया होगा। तो इसमें हम बात करते हैं, आपके पास 4 यूनिट है क्योंकि कंटेम्प्रेरी इसमें टॉपिक्स जो है वो मेनली डिस्कस हो रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, क्योंकि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और उसके बाद जो फर्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या होता है, द लिगेसी ऑफ द कोल्ड वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। इसके बाद पहला ही आपका जो टॉपिक आपने तैयार करना है वो करना है कि शीत युद्ध, आफ्टर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो शीत युद्ध का आरंभ किस तरह से हुआ, शीत युद्ध क्या है ना, इसके क्या रिजल्ट्स निकले। तो पूरा का पूरा कोल्ड वॉर का जो है आपका उसको आप तैयार कर सकते हैं यूनिट 1 में से फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिलीजन इन मिडिल ईस्ट। तो इसमें थोड़ा सा आप उलझ जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे इसमें जो वो कंट्रीज रहेंगी, काफ़ी सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में हुए हैं, मध्य एशिया में जो है ना, जिसमें कि आपका ये अभी जो हमारा चला हुआ है इज़राइल और लेबनान कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, या गाज़ा पट्टी का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ना, अरबियंस जो कंट्रीज़ है, तो उसमें इसको आप छोड़ सकते हैं। और थर्ड जो है वो आपने कर लेना है मिलिट्री अलायंस, नाटो, सीटो, सेंटो, है ना, वार्सा फैक्ट क्या था, इसके ऊपर आपको लास्ट जो टॉपिक लास्ट जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे आपको, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। बड़े क्वेश्चंस भी आप जो भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में से 2 टॉपिक हो गए। यूनिट 2 में से आप जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट पहला ही जो टॉपिक है उसको तैयार कर लीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था और इसका जो वर्ल्ड हेजीमनी है उसको किस तरह से, एंड वर्ल्ड हेजीमनी, क्योंकि जो दो ग्रुप्स थे, एक रशियन USSR था और दूसरा जो है वो USA था, उसकी जो हेजीमनी थी उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने किस तरह से नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेम जिसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत की। इसका आप पूरा कर लीजिए। फिर यहाँ पे फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। यहाँ पे मिडिल ईस्ट का आ गया आपका कॉन्फ्लिक्ट, है ना, मध्य एशिया का, और यहाँ पे आपका आ गया वेस्ट एशिया जिसमें ऑयल एंड अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे 1948 टू 1963। तो ये फिलिस्तीन का इशू है, सुएज क्राइसिस है, कुवैत क्राइसिस है, या वार्स, ये जो कौन कौन सी वॉर हुए और इसके इम्पैक्ट हुए, तो ये भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। तो इसमें से आप अरब इजराइल, क्योंकि अभी चला हुआ है ये जो वॉर है, और फिलिस्तीन का इशू भी काफ़ी चला हुआ है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। फिर 6 टॉपिक साउथ एशिया एंड वियतनाम का जो प्रश्न है ना, वियतनाम वॉर जो है उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लेना। 4 नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है काफ़ी इजी भी है, और अगर ये आपको आ जाता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और बाकी जो 2 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक जो वो कोई आपने पढ़ लेना और एक मोटी मोटी सी नज़र मार लेनी है इसमें। यूनिट 3 पे चलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द राइज ऑफ द यूनिपोलार्स वर्ल्ड एंड US एसेंडेंसी इन द वर्ल्ड। अब आता है कि जो सोवियत यूनियन था, USSR था, उसका जो है वो किस तरह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना, उसका डाउनफॉल किस तरह से हुआ 1991 में, और एक जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये पूछा गया है आप सोवियत यूनियन का विघटन किस तरह से हुआ, उसके क्या कारण थे और उसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे जो है वो क्या परिणाम निकले, इसको आप तैयार कर सकते हैं। यूनिट 3 का 8 टॉपिक है टेरिटोरियल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, उसके क्या टेरिटोरियल्स इम्पैक्ट पड़े, यूरोपियन यूनियंस क्या है और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी है, उसका क्या क्या रोल है ना। तो यहाँ पे ये आप 8th टॉपिक तैयार कर सकते हैं, है ना। तो 9th जो है वो उसको आप छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा सा फिर जो है टेररिज्म का थ्रेट है,
पोस्ट कोल्ड वॉर, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, टेररिज्म का इशू है इसमें, है ना। तो ये आप इसको छोड़ सकते हैं, मास डिस्ट्रक्शंस यहाँ पे होता है। तो 7 और 8 इससे जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। टॉपिक नंबर 4 पे चले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अब आज एट प्रेजेंट जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला हुआ उसमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है, उसके क्या क्या इश्यूज़ है, उसको कैसे हम जो है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट के साथ जो है वो इन्वायरमेंट को हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो ये कंटेम्प्रेरी सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है वो 11 है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड देयर स्टेबिलिटी, जो है डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है, इसको भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो 10th टॉपिक जो वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और 12 है हिस्ट्री ऑफ सर्च फॉर अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या है और पोस्ट आधुनिकता क्या है, इसकी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो 10th टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 10 जो है यूनिट नंबर 4 का, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहीं से आपका जो है वो प्रश्न आ जाएगा। और डेमोक्रेसी का क्या कंसेप्ट है और लिबरलिज्म का क्या कंसेप्ट, उदारवाद, डेमोक्रेसी और तानाशाही के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो फिलोसफिकल आइडियाज़ जो उस वक्त यूरोप के अंदर इमर्ज हो रहे थे, है ना, जिसमें एक डेमोक्रेसी की बात करता था, एक जो है वो लिबरलाइजेशन उदारवाद की बात करता है और एक तानाशाही की बात करता है ना। तो ये इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो 10 और 11 जो है वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं यूनिट नंबर 4 में से। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एग्जाम पेपर 2024 का है। तो शीत युद्ध के वैचारिक और राजनीतिक मूल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन द आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल ऑरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर, पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया हुआ है यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आपने पूरा कर लेना है। ये इस बार जो है वो कुछ और घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, इसके रिजल्ट्स पूछ सकते हैं या कॉजेज पूछ सकते हैं कोल्ड वॉर के, है ना। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ पे पूछा गया कि नाटो की स्थापना, लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, नाटो की स्थापना, उद्देश्य तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्मेशंस, एम्स एंड इफेक्ट ऑफ द नाटो। तो इस वक्त हो सकता है इस बार सीटो आ सकता है, सेंटो आ सकता है, या सारे के सारे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। सेक्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, पहला ही नॉन अलाइंड मूवमेंट आपने तैयार कर लेना। व्हाट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फीचर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संगठन तथा विशेषताओं का वर्णन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें गिव एन अकाउंट ऑफ द अरब इजराइल वॉर, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट इन प्रेजेंट सिनेरियो। अरब इजराइल युद्ध का विवरण दीजिए, वर्तमान परिदृश्य में आप इसे कैसे देखते हैं, है ना। तो अरब इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूछा गया है इसमें। तो इस बार हो सकता है कि आपका जो है वो इजराइल और लेबनान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ना। या फिलिस्तीन का जो इशू है इजराइल के साथ, उसको भी आपसे जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। सेक्शन सी पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि सोवियत संघ के विघटन पर एक टिप्पणी लिखिए, इस घटना का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो प्रभाव पूछे गए कि राइट और नोट ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस इवेंट हैव ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप सोवियत संघ का जो विघटन है यूनिट नंबर 3 का, उसको पूरा आपने कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की प्रकृति और विशेषताओं की विवेचना कीजिए, है ना। व्हाट इज मीन्ट बाय द ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस। फिर जो है वो सेक्शन डी पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्कस इन डिटेल एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण चुनौतियाँ और सतत विकास पर जो वो विस्तार से चर्चा कीजिए। इस बार हो सकता है कि आपको आ सकता है कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो है वो उसके आगे जो वो पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास जो है वो क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो वो डेवलपमेंट भी हम जो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो इश्यूज़ क्या है। ठीक है, तो इसको आपने एनवायरनमेंट वाला इसको कर लेना है। क्या समकालीन समय में लोकतंत्र सफल रहा है, टिप्पणी कीजिए।
टिप्पणी कीजिए। हैज़ डेमोक्रेसी बीन सक्सेसफुल इन द कंटेम्प्रेरी टाइम। ठीक है, तो इसमें डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म्स का जो इशू है, उदारवादी जो है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो इस बार लिबरलिज्म का आ सकता है, उदारवाद का आ सकता है, या तानाशाही का आ सकता है कि वो किस तरह से जो है वो एट प्रेजेंट जो वो लोकतंत्र के लिए जो वो चैलेंज है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने टॉपिक बताए। अब हम लास्ट ई पे चलते हैं, सेक्शन पे। तो यहाँ पे जैसा पूछा गया, नाटो की मुख्य शर्तें क्या थी। पहला क्वेश्चन, एंजस संधि से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द एंजस ट्रीटी। बारसा संधि को परिभाषित कीजिए। विश्व आधिपत्य को परिभाषित कीजिए, है ना। डिफाइन वर्ल्ड हेजीमनी क्या थी। कुवैत इराक युद्ध के क्या कारण थे। वियतनाम युद्ध से पहले वियतनाम में क्या हो रहा था, इसके बारे में बताइए। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। सोवियत संघ में उनकी भूमिका को परिभाषित कीजिए। यूरोपीय संघ कैसे काम करता है, यूरोपियन यूनियन जो है वो कैसे काम करता है। क्या गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। डज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट नीड टू बी डिफाइन। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद की प्रमुख अवधारणाएं क्या है। लिबरलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, व्हाट आर द की कंसेप्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस तरह से जो है वो बीच में ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपने जो वो पूरा अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स जो है वो आपके रहते हैं। तो आप जिसका हिमाचल हिस्ट्री है वो मुझे लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।